Good evening everyone. This video for class 12th student. In this video, we study physical education chapter number 10 training in sports. Before starting this chapter, we have to understand the title of this chapter, sports training or training in sports. What is training in sports or what is sports training? Sports training is a process of preparing a sports person for achieving a highest performance in a particular competition. मतलब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक मेथड है, एक प्रोसेस है किसी भी एथलीट को तैयार करने की, ताकि वे कंपटीशन में जाके अपना हाईएस्ट परफॉर्मेंस अचीव कर सके। तो जब भी आप किसी भी एथलीट को ट्रेन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी एथलीट ओलंपिक के लिए ट्रेनिंग ले रहा है। अब ओलंपिक के लिए अगर वो ट्रेनिंग ले रहा है तो ओलंपिक से पहले, कंपटीशन खेलने से पहले वो बहुत सारे ट्रेनिंग मेथड्स फॉलो करेगा, बहुत सारे ट्रेनिंग साइकिल्स के अंदर रहकर कंपटीशन की तैयारी करेगा, तब जाकर वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा और अपना परफॉर्मेंस देगा। तो उसके ट्रेनिंग की स्टार्ट होने से लेके परफॉर्मेंस देने तक की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कहा गया है। तो जब भी हम एथलीट्स को किसी भी कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। फॉर एग्जांपल नेचर ऑफ गेम। नेचर ऑफ गेम कैसे कि मान लीजिए आपके पास 3 एथलीट्स आते हैं जो कि अलग अलग गेम्स हैं या अलग अलग इवेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एथलीट है ट्रैक एंड फील्ड के 100 मीटर इवेंट से, सेकेंड है आपका मैराथन रेस से, एंड थर्ड वन है आपका शॉर्ट पुट थ्रो से। तो ये 3 एथलीट्स आपके पास ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं, तो क्या आप इन तीनों को एक जैसी ट्रेनिंग देंगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि तीनों का नेचर ऑफ गेम अलग अलग है, ठीक है। इसलिए तीनों की बायोमोटर एबिलिटी की नीड अलग अलग है गेम में। अब ये बायोमोटर एबिलिटीज क्या होती हैं? तो जब भी आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो उन एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो एबिलिटीज आप यूज कर रहे हैं, जो एबिलिटीज आपको चाहिए, वो बायोमोटर एबिलिटीज कहलाती हैं। ये बेसिकली 5 टाइप की होती हैं। नाउ फर्स्ट वन इज स्ट्रेंथ, सेकंड वन इज इंडोरेंस, थर्ड वन इज फ्लेक्सिबिलिटी, फोर्थ वन इज स्पीड एंड लास्ट वन इज कोऑर्डिनेशन। ओके, तो ये 5 जो बायोमोटर एबिलिटीज हैं, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए और इन्हीं की नीड के हिसाब से हम किसी भी एथलीट को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो कंपटीशन में जाके अच्छा परफॉर्म कर सके। तो in this chapter we study about the type of motor abilities and how to develop these motor abilities. Okay, now first one is strength. So what is strength? Strength is the ability to overcome the resistance. in Hindi strength का मतलब होता है ताकत। ताकत मतलब आप किसी भी चीज को लिफ्ट करना, उठाना या धकाने की क्षमता ताकत कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 kg का बॉक्स रखा है आपके सामने, उस बॉक्स को अगर आप उठा सकते हो, लिफ्ट कर सकते हो, खींच सकते हो, धका सकते हो, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है कि आप 10 kg बॉक्स को मूव करा सकते हो। ओके, यहीं पे अगर कोई व्यक्ति है वो उस 10 kg बॉक्स को उठा नहीं सकता, मूव नहीं करा सकता, तो हम क्या कहेंगे कि भाई उसमें स्ट्रेंथ कम है, वो 10 kg के बॉक्स को मूव नहीं कर सकता। ओके, तो स्ट्रेंथ क्या हुआ? द एबिलिटी टू पुल एंड पुश द ऑब्जेक्ट और एबिलिटी टू ओवरकम द रेजिस्टेंस। अब स्ट्रेंथ होता है तो स्ट्रेंथ में भी कई टाइप होते हैं, मेनली 3 टाइप की स्ट्रेंथ होती है। फर्स्ट वन इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ, सेकंड वन इज एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ एंड थर्ड वन इज स्ट्रेंथ इंडोरेंस। तो चलिए पहले टाइप को समझते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। जैसे कि इसके शब्द में ही जुड़ा हुआ है मैक्सिमम, नाम में ही जुड़ा हुआ है मैक्सिमम। मैक्सिमम मीन सर्वाधिक, मतलब कि आपकी ऐसी क्षमता जो सर्वाधिक हो। Maximum strength is the ability to overcome the maximum resistance. फॉर एग्जाम्पल कि वेट लिफ्टर है, अब वेट लिफ्टर जब कॉम्पिटिशन में परफॉर्म कर रहा है तो ट्राई करेगा कि उसकी जितनी भी कैपेसिटी है वो कैपेसिटी के हिसाब से जितना ज़्यादा वजन उठा सकता है, उस एबिलिटी को कहेंगे मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक वेट लिफ्टर है, वो कॉम्पिटिशन गया, उसने 150 kg लिफ्ट किया, तो उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हुई? 150 kg की। वो हाईएस्ट 150 kg ही लिफ्ट कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। मैक्सिमम स्ट्रेंथ एथलीट टू एथलीट और गेम टू गेम वेरी करती है। वेट लिफ्टर्स के लिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ की
आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है, वहीं फुटबॉलर या क्रिकेटर्स को इतनी आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा आता है आपका एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या होती है? द एबिलिटी टू exert द फोर्स विथ मैक्सिमम स्पीड। ओके, मतलब आप जब भी स्ट्रेंथ अप्लाई कर रहे हो तो वो स्ट्रेंथ को अप्लाई आप मैक्सिमम स्पीड के साथ करते हो, तो वह आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कहलाती है। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो बॉक्सिंग, क्योंकि जब भी बॉक्सिंग में एक बॉक्सर अपने अपोनेंट को पंच करता है तो उसके पंच का या उसकी जो फिस्ट है उसका मूवमेंट बहुत फास्ट रहता है, और उस मूवमेंट के साथ ही वो फोर्स अप्लाई करता है। उसके हाथों की स्पीड, जो पंच करने की स्पीड रहती है, वो मैक्सिमम रहती है, साथ ही वो स्पीड में स्ट्रेंथ ऐड कर रहा है, ताकत के साथ उस चीज को परफॉर्म कर रहा है। तो एबिलिटी टू अप्लाई और एबिलिटी टू ओवरकम द रेजिस्टेंस विद मैक्सिमम स्पीड इज कॉल्ड एक्सप्लोजिव स्पीड। एग्जाम्पल के लिए आपने बॉक्सिंग को देखा। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग जंप में आप जंपिंग को देख सकते हैं। जब लॉन्ग जंप में एथलीट रनिंग करके आता है और एट द पॉइंट जब वो जंप लेता है तो मैक्सिमम स्पीड के साथ वो ग्राउंड को पुश करता है, जिसके कारण वो ईयर में 12 to 13 मीटर फ्लाई करता है। ओके, तो ये कहलाती है उसकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेंथ इज स्ट्रेंथ इंडोरेंस। तो स्ट्रेंथ इंडोरेंस इज द एबिलिटी टू ओवरकम द रेजिस्टेंस अंडर कंडीशन ऑफ फटीग। मतलब आप स्ट्रेंथ तो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन किस कंडीशन में? अंडर कंडीशन ऑफ फटीग। फॉर एग्जांपल आपने टक ऑफ बार देखा होगा। टक ऑफ बार में क्या होता है, दोनों टीमें एक रस्से के इस साइड और एक रस्से के इस साइड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ अप्लाई कर रहे हैं, रस्से को खींच रहे हैं। तो एक टाइम के बाद दोनों टीमें थक जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी वो स्ट्रेंथ अप्लाई करती रहती हैं, ताकत लगाती रहती हैं अपने को खींचने के लिए, अपोनेंट की टीम को खींचने के लिए अपनी ओर। तो जो एबिलिटी है, थकने के बाद भी जो स्ट्रेंथ अप्लाई करने की एबिलिटी है, वो एबिलिटी कहलाती है स्ट्रेंथ इंडोरेंस। कि भाई आप पूरी तरीके से थक चुके हो लेकिन फिर भी आप ताकत लगाने की क्षमता रखते हो, ये क्षमता आपकी कहलाती है स्ट्रेंथ इंडोरेंस। ओके, तो यहाँ तक हमने देखी टाइप ऑफ स्ट्रेंथ। 3 टाइप की स्ट्रेंथ होती है। फर्स्ट होती है आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ, यानी आप कितना मैक्सिमम रेजिस्टेंस ओवरकम कर सकते हैं, कितना भारी वजन आप ओवरकम कर सकते हैं। यहाँ पे एक शब्द मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में है वजन से या फिर कोई भी एक ऐसी चीज जो आपकी स्ट्रेंथ को रोक रही है, उस चीज को ओवरकम कर रहे हैं, उसको बोला गया स्ट्रेंथ। रेजिस्टेंस 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल मतलब आपकी बॉडी के अंदर से आने वाला है, या आपका बॉडी का खुद का वेट। फॉर एग्जांपल आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज करते करते समय आप पुशअप्स कर रहे हैं, आप पुलअप्स कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी वेट आपके लिए रेजिस्टेंस होगा, आपकी स्ट्रेंथ के अगेंस्ट यूज होने वाली चीज होगी। ओके, और जब एक्सटर्नल क्या क्या होते हैं, जैसे कि आप जिम में गए, आपने वेट उठाया है, तो वो वेट जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अब जब भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो, आप रेसलिंग कर रहे हो, तो रेसलिंग में जो अपोनेंट है वो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। आप टक ऑफ बार कर रहे हो, टक ऑफ बार में जो अपोजिट टीम है आप उसको खींच रहे हो, उसके भार को खींच रहे हो, तो वो आपका एक्सटर्नल होगा। इंटरनल क्या होगा? जो अपनी बॉडी का वेट है और बॉडी के अंदर से जो फोर्स लग रहे हैं, वो इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे। ओके, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ के बाद आते हैं एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या होती है? अप्लाई द फोर्स विथ मैक्सिमम स्पीड, यानी आप किसी चीज पे स्ट्रेंथ अप्लाई कर रहे हैं मैक्सिमम स्पीड के साथ। फॉर एग्जांपल लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में आपने जैसे ही जंप लेने के लिए पैर जमीन पे स्ट्राइक करते हैं, तब आप एयर में लिफ्ट होते हैं, और जो पैर को जितनी स्पीड से फोर्स के साथ आप अप्लाई करते हैं, वो स्ट्रेंथ आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कहलाती है। ओके, सेम एज बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में क्या होता है कि एक बॉक्सर बार बार पंच कर रहा है, फास्ट पंच कर रहा है, तो वो अपने पंच से ताकत भी लगा रहा है, अपने फिस्ट से अपोनेंट के फेस पर फोर्स भी अप्लाई कर रहा है, और उसके फोर्स का स्पीड क्या है? मैक्सिमम है। वो जितनी कैपेसिटी से कर सकता है फास्ट मूवमेंट, उतने फास्ट मूवमेंट कर रहा है। तो स्ट्रेंथ प्लस हाईएस्ट स्पीड कॉल्ड एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। ओके, और लास्ट वन आता है आपका स्ट्रेंथ इंडोरेंस।
एबिलिटी टू ओवरकम द रेजिस्टेंस अंडर कंडीशन ऑफ फटीग, मतलब थकने के बाद भी आप ताकत अप्लाई करने की क्षमता है आपके अंदर, उसे बोला गया है स्ट्रेंथ इंडोरेंस। फॉर एग्जाम्पल टग ऑफ बार सबसे अच्छा उदाहरण है। टग ऑफ बार में क्या होता है कि भाई थक चुके हैं लेकिन उसके बाद भी खींचे जा रहे हैं, गिव अप नहीं किया है। तो जो थकने के बाद भी नॉन गिव अप करने की एबिलिटी है कि भाई नहीं, वो स्ट्रेंथ कहलाई है यहाँ पे, स्ट्रेंथ इंडोरेंस। ओके, सेम है, देखा होगा कि रेसलिंग, जब रेसलर्स रेसलिंग लड़ रहे हैं तो पहलवान आपस में लड़ रहे हैं, तो शुरुआत में तो ठीक है लेकिन आगे चल के वो टोटली थक चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी, थकने के बाद भी वो थर्ड राउंड तक अपने आप को इन्वॉल्व रखे हुए, वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अपोनेंट को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो थर्ड राउंड तक जाके लड़ने की, थकने के बावजूद भी ताकत अप्लाई करने की कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी को बोला गया है स्ट्रेंथ इंडोरेंस। ये तो बात हुई टाइप ऑफ स्ट्रेंथ की। अब बात करते हैं कि भाई स्ट्रेंथ टाइप हो गए हैं, लेकिन स्ट्रेंथ को डेवलप कैसे किया जाए, क्या तरीके हैं इन स्ट्रेंथ को डेवलप करने की के लिए। क्योंकि जिन गेम में हमें स्ट्रेंथ चाहिए, रेसलिंग हुआ, आपका वेट लिफ्टिंग हुआ, आपका शॉर्ट पुट थ्रो हुआ, जो कि मेनली स्ट्रेंथ डोमिनेंट होते हैं, आपके पास अगर स्ट्रेंथ है तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा गेम को जीतने के लिए। एक रेसलर के लिए टेक्निक चाहिए लेकिन स्ट्रेंथ भी उतनी ही मायने रखती है। एक शॉर्ट पुट थ्रोअर जिसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो एक टकोबार टीम जिसकी टीम में स्ट्रेंथ अच्छी होगी वो विन कर पाएगी। तो स्ट्रेंथ को डेवलप कैसे किया जाए, तो स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए ना मेनली 3 मेथड है। पहला मेथड है आपका आइसोटोनिक मेथड, सेकंड वन है आइसोकाइनेटिक, थर्ड वन है आइसोमेट्रिक। नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ exercise is isotonic exercise. Isotonic means change in length of the muscles. The exercise you are going to perform in which your muscles change, muscles length continuously change. Okay, for example push-ups, pull-ups। आप जब भी पुशअप्स कर रहे हो या पुलअप्स कर रहे हो और रनिंग कर रहे हो या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो जिसमें आपके बॉडी मूवमेंट्स हो रहे हैं, और बॉडी मूवमेंट्स होने के कारण आपकी मसल्स की लंबाई बढ़ रही है, घट रही है, और मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, तो ऐसी एक्सरसाइज को बोलते हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइज। फॉर एग्जांपल आप जिम में गए, आपने डंबल उठाए, डंबल उठा के आपने मूवमेंट करना शुरू किया, बाइसेप्स कर्ल करना शुरू किया, तो बाइसेप्स कर्ल के दौरान भी जब आपका हैंड फ्लैक्स हुआ, आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई और मसल्स का साइज छोटा हुआ, और उसके बाद जब आपने हाथ को एक्सटेंड किया तो हैंड एक्सटेंड होने के साथ साथ मसल्स का क्या हुआ, रिलैक्सेशन हुआ, मसल्स की लेंथ बढ़ गई। तो जो मसल्स के साइज में, लेंथ में और चेंज में जो अंतर आ रहा है, ऐसी एक्सरसाइज को बोले जाता है आइसोटोनिक एक्सरसाइज। एग्जांपल पुशअप्स हुआ, पुलअप्स हुआ, रनिंग हुए, दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज कॉल्ड आइसोटोनिक एक्सरसाइज। नाउ सेकंड वन इज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। आइसोमेट्रिक मींस देयर इज नो चेंज इन लेंथ ऑफ मसल्स, मतलब मसल्स की लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा जब आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने दीवार को धक्का दिया, अब दीवार को धक्का रहे हो, तब देखते हैं कि आपके हाथ ना फिक्स रहते हैं दीवार पे, आपके हाथों में कोई मूवमेंट नहीं होता, आप फोर्स एग्जर्ट कर रहे हो, आप स्ट्रेंथ लगा रहे हो, लेकिन आपकी हाथों में, हाथों की मसल्स की लेंथ में कोई अंतर नहीं आ रहा है, मसल्स की लेंथ चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, आप कोई भी योगा पोज कर रहे हो, योगा पोज में क्या होता है कि आपने योगा परफॉर्म किया, भुजंगासन किया या धनुरासन किया, तो आपने उस पोजीशन को वहां जाके होल्ड किया, तब आपकी मसल्स में कोई चेंज नहीं हो रहा, स्ट्रेंथ आप अप्लाई कर रहे हो, मसल्स में कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऐसी एक्सरसाइज जिनमें मसल्स में चेंज नहीं होता, मसल्स की लेंथ में चेंज नहीं होता और फोर्स अप्लाई होता है, ऐसी एक्सरसाइज कहलाती है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। और ज्यादातर होल्डिंग एक्सरसाइज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में आती है, जैसे कि आप स्क्वाट में डाउन गए, तो स्क्वाट में जब आप डाउन जाते हो, डाउन जाके उस पोजीशन को होल्ड कर लेते हो, होल्डिंग पोजीशन देखते हैं ना, मसल्स में कोई चेंज नहीं होता, लेंथ उसकी बढ़ घट नहीं रही, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं हो रहा, मसल एक जगह फिक्स कर दिया आपने, लेकिन स्ट्रेंथ यूज हो रही है। तो ऐसी एक्सरसाइज को बोला जाता है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। ज्यादातर होल्डिंग एक्सरसाइज ही आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के अंदर आती है। नाउ थर्ड वन इज आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज में एक चीज ध्यान रखने वाली है कि कोई भी काइनेटिक एक्सरसाइज हो, ये हमेशा मशीन की हेल्प से ही की जाती है। इस क्यों, क्योंकि इनमें
हम लोग फोर्स तो अप्लाई करते हैं, मतलब स्ट्रेंथ तो यूज कर रहे हैं, लेकिन इसमें मूवमेंट की स्पीड फिक्स रहती है। वी यूज द स्ट्रेंथ विथ कांस्टेंट स्पीड, यानी जब आप स्ट्रेंथ लगा रहे हो तो अप्लाई तो कर रहे हो स्ट्रेंथ, लेकिन जो अप्लाई करने की जो रफ्तार है, जो उसकी एबिलिटीज है स्पीड वाली, वो आपने फिक्स कर रखी है। फॉर एग्जांपल, जब आप ट्रेडमिल पे दौड़ते हो, तो ट्रेडमिल पे दौड़ते हो आपकी मसल्स यूज हो रही हैं, मसल्स स्ट्रेंथ लगा रही हैं, तभी तो आप मूवमेंट कर पा रहे हो। लेकिन ट्रेडमिल पे क्या होता है, हमें एक स्पीड फिक्स कर देते हैं कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप दौड़ रहे हो। ओके, तो जब आप उस स्पीड से मूवमेंट कर रहे हो, स्पीड फिक्स है, जिन एक्सरसाइज में स्पीड फिक्स हो जाती है, वो स्पीड एक्सरसाइज कहलाती है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। ओके, तो तीनों चीजें क्लियर है। टाइप ऑफ स्ट्रेंथ क्लियर है। फर्स्ट वन मैक्सिमम स्ट्रेंथ, सेकंड वन इज एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, एंड थर्ड वन इज स्ट्रेंथ इंडोरेंस। अब इन तीनों स्ट्रेंथ को डेवलप करने की जो मेथड है वो तीन मेथड है। पहली मेथड है आइसोटोनिक एक्सरसाइज की। आइसोटोनिक एक्सरसाइज क्या होती है? जो एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर रहे हो, अगर उनमें मसल्स की लेंथ बढ़ती या घटती है, वो एक्सरसाइज कहलाती है आइसोटोनिक एक्सरसाइज। सेकंड वन इज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर रहे हो, उनको परफॉर्म करते वक्त आपकी मसल्स की लेंथ में कोई अंतर नहीं आ रहा है, वो एक्सरसाइज कहलाती है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। फॉर एग्जांपल, प्लैंक होल्ड करना, योगा आसन होल्ड करना, ठीक है, या फिर स्क्वाट की पोजीशन में होल्ड करना, ओके, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को अपने हाथ में लेकर होल्ड करना। तो ये होल्डिंग पोजीशन ज्यादातर आइसोमेट्रिक में आती है। देन आइसोकाइनेटिक, अप्लाई द फोर्स विथ कांस्टेंट स्पीड। ओके, आप जब भी फोर्स अप्लाई कर रहे हो, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ होगा, मतलब आपकी मसल्स स्ट्रेंथ अप्लाई कर रही हैं, लेकिन जो अप्लाई करने का रेट ऑफ मूवमेंट है वो कांस्टेंट है। एग्जांपल के लिए ट्रेडमिल बहुत अच्छा एग्जांपल है। और मशीन के अलावा काफी हद तक स्विमिंग को आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज में रखा गया है, क्योंकि उसमें सेम रेंज ऑफ मोशन तक कांस्टेंट स्पीड यूज होती है और रेजिस्टेंस बना रहता है। इसलिए आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज में क्या होता है, ज्यादातर एक्सरसाइज मशीन के जरिए की जाती है। तो अगर इस किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप मुझसे एनी टाइम इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। थैंक यू क्लास।